नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यह सभी प्रश्न उत्तर ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है कई। तो कई का विलोम होगा एक। इसके बाद आता है कंकाल। तो कंकाल का विलोम शब्द होगा शरीर। इसके बाद आता है कंगाल। तो कंगाल का विलोम शब्द होगा खुशहाल। इसके बाद आता है कगार। तो कगार का विलोम शब्द होगा मझधार। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि कगार का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मझधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कच्चा। तो कच्चा का विलोम शब्द होगा पक्का। इसके बाद आता है कंजूस। तो कंजूस का विलोम शब्द होगा दानी। इसके बाद आता है कंटक। तो कंटक का विलोम शब्द होगा पुष्प। इसके बाद आता है कटरा। तो कटरा का विलोम शब्द होगा कटरी। इसके बाद आता है कटु। तो कटु का विलोम शब्द होगा मधुर। इसके बाद आता है कलुष। तो कलुष का विलोम शब्द होगा अकलुष। इसके बाद आता है क्रूर। तो क्रूर का विलोम शब्द होगा अक्रूर। ये भी कई बार पूछा गया है कि क्रूर का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अक्रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कम। तो कम का विलोम शब्द होगा अधिक। इसके बाद आता है कटुक्ति। तो कटुक्ति का विलोम शब्द होगा सुक्ति। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि कटुक्ति का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुक्ति। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कटुता। तो कटुता का विलोम शब्द होगा मधुरता। इसके बाद आता है कट्टर। तो कट्टर का विलोम शब्द होगा उदार। इसके बाद आता है कंठस्थ। तो कंठस्थ का विलोम शब्द होगा विस्मरण। इसके बाद आता है कठिन। तो कठिन का विलोम शब्द होगा सरल। इसके बाद आता है कठिनाई। तो कठिनाई का विलोम शब्द होगा सरलता। इसके बाद आता है कठोर। तो कठोर का विलोम शब्द होगा कोमल। इसके बाद आता है कड़वा। तो कड़वा का विलोम शब्द होगा मीठा। इसके बाद आता है कड़ा। तो कड़ा का विलोम शब्द होगा मुलायम। इसके बाद आता है कड़ाह। तो कड़ाह का विलोम शब्द होगा कड़ाही। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में आ सकता है कि कड़ाह का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कड़ाही। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कथन। तो कथन का विलोम शब्द होगा चुप्पी। इसके बाद आता है कथ्य।
तो कथ्य का विलोम शब्द होगा अकथ्य। इसके बाद आता है कद्रदान। तो कद्रदान का विलोम शब्द होगा नाकद्र। इसके बाद आता है कनिष्ठ। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा ज्येष्ठ या वरिष्ठ। दोनों सही हैं, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कपट। तो कपट का विलोम शब्द होगा निष्कपट। इसके बाद आता है कंपन। तो कंपन का विलोम शब्द होगा स्थिर। इसके बाद आता है कपाल। तो कपाल का विलोम शब्द होगा पद। इसके बाद आता है कपूत। तो कपूत का विलोम शब्द होगा सपूत। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में आ सकता है कि कपूत का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सपूत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कबूलना। तो कबूलना का विलोम शब्द होगा नकारना। इसके बाद आता है कभी कभी। तो कभी कभी का विलोम शब्द होगा अक्सर। इसके बाद आता है कम। तो कम का विलोम शब्द होगा ज्यादा। इसके बाद आता है कम खर्च। तो कम खर्च का विलोम शब्द होगा खर्चीला। इसके बाद आता है कमजोर। तो कमजोर का विलोम शब्द होगा शक्तिशाली। इसके बाद आता है कमाना। तो कमाना का विलोम शब्द होगा खर्च करना। इसके बाद आता है करतल। तो करतल का विलोम शब्द होगा पदतल। इसके बाद आता है करार। तो करार का विलोम शब्द होगा बेकरार। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है करीना। तो करीना का विलोम शब्द होगा बेढंग। इसके बाद आता है करीबी। तो करीबी का विलोम शब्द होगा दूर के। इसके बाद आता है करुण। तो करुण का विलोम शब्द होगा निष्ठुर। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि करुण का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका निष्ठुर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कर्जदार। तो कर्जदार का विलोम शब्द होगा महाजन। इसके बाद आता है कर्णकटु। तो कर्णकटु का विलोम शब्द होगा कर्णप्रिय। इसके बाद आता है कर्म। तो कर्म का विलोम शब्द होगा निष्कर्म। इसके बाद आता है कर्मशाला। तो कर्मशाला का विलोम शब्द होगा विश्रामशाला। इसके बाद आता है कर्मशील। तो कर्मशील का विलोम शब्द होगा कर्महीन। इसके बाद आता है कलंक। तो कलंक का विलोम शब्द होगा निष्कलंक। इसके बाद आता है कलकल। तो कलकल का विलोम शब्द होगा शांत। इसके बाद आता है कवि। तो कवि का विलोम शब्द होगा कवयित्री। इसके बाद आता है कष्ट। तो कष्ट का विलोम शब्द होगा आनंद या सुख। दोनों सही हैं, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कायर। तो कायर का विलोम शब्द होगा वीर। इसके बाद आता है काल। तो काल का विलोम शब्द होगा अकाल। इसके बाद आता है क्रुद्ध। तो क्रुद्ध का विलोम शब्द होगा शांत। इसके बाद आता है कुरूप। तो कुरूप का विलोम शब्द होगा सुंदर। इसके बाद आता है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतघ्न। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा
कृतघ्न। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको नोट करना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कृपण। तो कृपण का विलोम शब्द होगा उदार या दानी। इसके बाद आता है कृश। तो कृश का विलोम शब्द होगा स्थूल। इसके बाद आता है कृष्ण। तो कृष्ण का विलोम शब्द होगा शुक्ल। इसके बाद आता है केंद्रित। तो केंद्रित का विलोम शब्द होगा विकेंद्रित। इसके बाद आता है क्रय। तो क्रय का विलोम शब्द होगा विक्रय। इसके बाद आता है क्रिया। तो क्रिया का विलोम शब्द होगा प्रतिक्रिया। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है क्रुद्ध। तो क्रुद्ध का होगा शांत। इसके बाद आता है क्रूर। तो क्रूर का विलोम शब्द होगा दयालु। इसके बाद आता है खट्टा। तो खट्टा का विलोम शब्द होगा मीठा। इसके बाद आता है खरीद। तो खरीद का विलोम शब्द होगा बिक्री। इसके बाद आता है खरीददार। तो खरीददार का विलोम शब्द होगा विक्रेता। इसके बाद आता है खरीदना। तो खरीदना का विलोम शब्द होगा बेचना। इसके बाद आता है खिलना। तो खिलना का विलोम शब्द होगा मुरझाना। इसके बाद आता है खुशी। तो खुशी का विलोम शब्द होगा दुख। इसके बाद आता है खेद। तो खेद का विलोम होगा प्रसन्नता। इसके बाद आता है ग्राह्य। तो ग्राह्य का विलोम शब्द होगा अग्राह्य। इसके बाद आता है गरीब। तो गरीब का विलोम शब्द होगा अमीर। इसके बाद आता है ग्रहण। तो ग्रहण का विलोम शब्द होगा अर्पण। तो ग्रहण का होगा अर्पण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गजब। तो गजब का विलोम शब्द होगा सामान्य। इसके बाद आता है गठित। तो गठित का विलोम शब्द होगा अगठित। इसके बाद आता है गठियाना। तो गठियाना का विलोम शब्द होगा खोलना। इसके बाद आता है गठीला। तो गठीला का विलोम शब्द होगा ढीला। इसके बाद आता है गणना। तो गणना का सही विलोम होगा निकलना। इसके बाद आता है गड़बड़। तो गड़बड़ का सही विलोम होगा सही। इसके बाद आता है गणतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। इसके बाद आता है गणनीय। तो गणनीय का विलोम शब्द होगा अगणित। इसके बाद आता है गणनीय। तो गणनीय का होगा अगणनीय। तो गणनीय का होगा अगणनीय। इसके बाद आता है गण्य। तो गण्य का होगा नगण्य। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गत। तो गत का विलोम शब्द होगा आगत। इसके बाद आता है गति। तो गति का विलोम होगा अगति। इसके बाद आता है गतिमान। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गतिमान का विलोम शब्द होगा स्थिर। इसके बाद आता है गतिरोध। तो गतिरोध का विलोम होगा निर्विरोध। इसके बाद आता है गदर। तो गदर का विलोम शब्द होगा शांति। इसके बाद आता है गंधाहारक। तो गंधाहारक का विलोम शब्द होगा गंधदायक। इसके बाद आता है गंधीला। तो गंधीला का विलोम शब्द होगा सुगंधित। इसके बाद आता है गंदा। तो गंदा का विलोम शब्द होगा साफ। इसके बाद आता है गंभीर।
तो गंभीर का विलोम शब्द होगा सहज। इसके बाद आता है गरीब, तो गरीब का होगा अमीर। इसके बाद आता है गर्म, तो गर्म का विलोम शब्द होगा ठंडा। गर्मी का विलोम शब्द होगा सर्दी। गलत का विलोम शब्द होगा सही। और अंत में आता है गवई, तो गवई का विलोम शब्द होगा शहरी। ये भी कई बार पूछा गया है कि गवई का सही विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका शहरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने विलोम शब्द के 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रामर के जो अन्य टॉपिक हैं जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा हमने की है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।